Hello students. So today we are going to understand corpuscular theory of light. Okay, and and we are going to do this question based upon that. All right, and also do subscribe to my channel for more interesting and difficult questions. And you can ask questions through Telegram channel. Okay, let me start the question. Before that, corpuscular theory of light. So according to this theory, it says that light is made up of small discrete particles. Light छोटे छोटे particles से मिलकर बना होता है और what that is called corpuscles, right? Corpuscles. It actually means little particles. ठीक है, इंग्लिश का वर्ड है, परेशान मत होना. Little particle, छोटे छोटे particles से मिलकर बना है. अब बताओ, if light is incident on some surface, अगर कोई particle किसी particle एक छोटा सा object ले लो, अगर आप एक क्रिकेट बॉल फेंकते हो किसी सरफेस पे, तो मोमेंटम इज इम्पार्टेड ऑन दैट सरफेस, भले ही वो सरफेस मूव करे या ना करे, रियली इट डजंट मैटर. उसी तरह से अगर लाइट भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है एंड इट इज इंसिडेंट ऑन सम सरफेस, तो उस पे क्या कुछ ना कुछ मोमेंटम इम्पार्ट होगा, राइट? सो यही है कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, जिसमें हम लाइट को वो एक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ मानते हैं एंड इट हैज अ फाइनाइट वेलोसिटी, एंड जिसकी वजह से मोमेंटम इम्पार्ट हो सकता है किसी सरफेस पे, हो सकता है नहीं होता है, राइट? और उसके बेसिस पे क्वेश्चन है. लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू. A plane light wave of intensity I falls on a plane mirror surface with reflection coefficient rho. This is the incident radiation. ये आपका plane mirror हो गया, plane mirror, alright. और कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है? थीटा पे, ठीक है. अब कह रहा है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट रो. आप रेडिएशन वाला चैप्टर अगर पढ़े हो तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मतलब हुआ कि टोटल में से कितना परसेंट रिफ्लेक्ट हुआ. तो अगर ये इंसिडेंट है और रिफ्लेक्शन इधर है, तो इस पे कितना रिफ्लेक्ट होगा? रो टाइम्स व्हाट वाज इंसिडेंट अपॉन द सरफेस, ठीक है. इज इट क्लियर? रो का मतलब, और रिफ्लेक्शन मिरर है तो जितने पे इंसिडेंस हुआ रिफ्लेक्ट भी उतने पे ही होगा, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से. इन टर्म्स ऑफ कॉर्पस्कुलर थियरी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल प्रेशर. देखो, इन टर्म्स ऑफ कॉर्पस्कुलर थियरी बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी डू नॉट नो कि लाइट, वी डू नॉट टेक लाइट एज अ मेड अप ऑफ पार्टिकल. हम कभी सोचते हैं क्या? न्यूटन ने भी यही कहा था. ये न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी यही कहती है कि जब लाइट पार्टिकल्स हमारे आईज में पड़ते हैं, देन वी गेट सेंसेशन बिकॉज दे आर पार्टिकल्स. कोई पार्टिकल अगर आंख में आपका जाता है, डस्ट पार्टिकल, राइट, दे आर सो ह्यूज इन कंपैरिजन टू द लाइट पार्टिकल्स, राइट. सो हमें सेंसेशन जाता है, उसी वजह से, उसी तरह से लाइट पार्टिकल जब आईज में पड़ता है तो वी गेट सेंसेशन, राइट. तो अब इसको करते हैं. तो अगर ये पार्टिकल से मिलकर बना है तो हमें इसका मोमेंटम फाइंड आउट करना होगा, और मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे तो फोर्स आएगा. फोर्स आएगा तो हमें निकालना क्या है? नॉर्मल प्रेशर. ध्यान देना, नॉर्मल प्रेशर exerted on that surface. Okay, now let's start this doing this question. So अगर कोई फोटोन है, पार्टिकल है, तो उसकी वजह से मोमेंटम ऑफ अ फोटोन क्या होता है? मोमेंटम ऑफ अ फोटोन एच अपॉन लैम्डा. ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, राइट. और एक चीज अब अगर आप देखो यहाँ पे कि फोर्स, अगर मान लो कुछ एग्जर्ट हो रहा, मोमेंटम एग्जर्ट हो रहा है, ये मोमेंटम किस डायरेक्शन में? ये पी है, राइट, इधर इन द डायरेक्शन ऑफ एरो. अगर पी मान लो आप, ठीक है, तो पी के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल. ये वर्टिकल लाइन है. आई एम सो सॉरी दैट इट आई एम नॉट एबल, लेट मी जस्ट ट्राई. ओके, सो किसी और कलर से ड्रॉ करते हैं. इसका वर्टिकल कंपोनेंट, राइट, ये आएगा, ठीक है. और ये कौन सा कंपोनेंट हो गया? हॉरिजॉन्टल. ये भी थीटा होगा, राइट, अल्टरनेटिव एंगल से. और ये हो जाएगा कितना? ये अगर थीटा हुआ तो इधर एक लाइट पार्टिकल्स की वजह से बात कर रहा हूं मैं अभी, पी कॉस थीटा, और इधर क्या कर रहा हूँ? पी साइन थीटा. पी साइन थीटा इज नॉट गोइंग टू गिव एनी मोमेंटम, राइट. इसके सरफेस पे जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वही मोमेंटम इम्पार्ट करेगा, राइट. और इसी तरह से इसका जो सिमिलर पी होगा रिफ्लेक्टेड का, इधर आ जाएगा ये पी कॉस थीटा
क्योंकि लाइट पार्टिकल सेम है ना, रिफ्लेक्ट होके इधर जा रहा है, तो p cos थीटा और इधर क्या आ जाएगा p sin थीटा. अगेन इसका horizontal component is not going to contribute to the momentum, right? तो यहाँ पे नॉर्मल कंपोनेंट अगर आप देखोगे तो जो F अगर x डायरेक्शन में इस सरफेस को मूव करने में इस सरफेस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, अगर ये जो मिरर सरफेस है तो x डायरेक्शन में Fx इज गोइंग टू बी 0. नाउ Fy विल टॉक अबाउट Fy जो इस सरफेस पे डायरेक्टली एक्ट कर रहा है, ठीक है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई लाइट पार्टिकल ऐसे टच करके निकल जा रहा है ना, इट इज नॉट गोइंग टू बी कॉन्टैक्ट, कुछ उसका इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा, ऐसे हो रहा है. तो एफ वाई जो निकालोगे आप, सिग्मा एफ वाई, वो आप निकाल सकते हो बाय कैलकुलेटिंग नेट चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन. सो दिस इज वाई, राइट. ये हमारा वाई डायरेक्शन हो गया. ये अगर y हो गया और ये x हो गया, तो y डायरेक्शन में नेट फोर्स कैसे आएगा, रेट चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन y डायरेक्शन. ठीक है, ये हमें निकालना है. चलो निकालते हैं. तो क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रेडिएशन की वजह से जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा, p इनिशियल मान लेते हैं. क्या आ जाएगा, p cos थीटा, राइट. और p क्या है, h अपॉन लैम्डा cos थीटा, राइट. और p फाइनल क्या आ जाएगा, बाय द वे p इनिशियल माइनस होगा क्योंकि हमने y डायरेक्शन अपवर्ड माना है और ये p cos थीटा की तरह एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड. और p फाइनल प्लस z प्लस y डायरेक्शन में होगा, तो ये हो जाएगा h बाई लैम्डा cos थीटा. ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आ जाएगा यहाँ पे. एक्चुअली इवन बिफोर दैट हमें एक काम करना है p फाइनल निकालने से पहले. ठीक है, हमें निकालना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, फोटोन पार्टिकल्स कितने हैं, राइट. नंबर ऑफ फोटोन पार्टिकल्स, क्योंकि जो p फाइनल है इट इज नॉट गोइंग टू बी सेम एज p इनिशियल. क्यों, क्योंकि पूरे पार्टिकल्स जो फोटोन पार्टिकल्स है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे. ये p डैश cos थीटा आप कह सकते हो, सॉरी p डैश cos थीटा नहीं, p तो सेम होगा, फोटोन का h अपॉन लैम्डा ही होगा, बट होगा क्या, राइट. टोटल जो p cos थीटा की वैल्यू होगी दैट इज नॉट गोइंग टू बी सेम. मान लो I is given, so total intensity of the photon incident is given. So we are going to find out number of particles incident. So number of particle incident, ये कैसे निकालोगे आप, टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द फोटॉन्स क्या हो जाएगा, आई ए या फिर डी ए, एरिया में ले लो आई डी ए कॉस थीटा. कॉस थीटा क्यों, आई देखो एनर्जी ऐसे देख लो सीधा सीधा, आई की जो यूनिट होती है एनर्जी जूल पर मीटर स्क्वायर ऐसे होता है, तो डी ए से आप मल्टीप्लाई कर दिए. ठीक है, सो आई डी ए ये एनर्जी हो गई, इंटेंसिटी को एनर्जी में बदला. और फिर कॉस थीटा क्यों, क्योंकि हम ये वर्टिकल कंपोनेंट ही ले रहे हैं. ठीक है, इंटेंसिटी का ये वाला कंपोनेंट ऐसे आया, हॉरिजॉन्टल हम लेंगे नहीं, वर्टिकल ही लेंगे. हॉरिजॉन्टल इट इज जस्ट, it may not act upon the surface at all, horizontal component. तो वर्टिकल क्या हो जाएगा, आई डी ए कॉस थीटा अपॉन, ओके दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन. तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू. तो इसको क्या लिख देते हैं, एस सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा ऊपर चला जाएगा. तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ फोटोन पार्टिकल्स. तो हमने जो ये मोमेंटम निकाला है पी इनिशियल, ये कितने का है बताओ, ये एक फोटोन का है. तो हमें हमारे पास है कितना, आई डी ए कॉस थीटा लैम्डा, एन फोटॉन्स है ना हमारे पास, अपॉन एच सी इंटू यहाँ क्या आ जाएगा माइनस एच अपॉन लैम्डा कॉस थीटा. ठीक है, एच इज कैंसिल्ड आउट, आया क्या यहाँ पे, आई अपॉन लैम्डा सी कॉस स्क्वायर थीटा डी ए. सो आई डी ए कॉस स्क्वायर थीटा, एक्चुअली लैम्डा भी कैंसिल हो गया, राइट. ये लैम्डा भी कैंसिल हो गया. ठीक है, तो ये आपका आ गया आई अपॉन सी डी ए. ठीक है, ये आ गया इंसिडेंट का. तो फाइनल क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड का. देखो फाइनल जब रिफ्लेक्ट हो रहा है ना,
तो पूरा नहीं रिफ्लेक्ट होगा, कितना रिफ्लेक्ट हो गया, रो टाइम्स रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे रो की वैल्यू ऐसे होती है, लेस देन 1 होती है हमेशा, मैक्सिमम 1 हो सकती है, राइट। सो 0.5 अगर है तो मतलब 50% रिफ्लेक्ट हो रहा है, 0.8 है तो 80%। तो अभी रो दिया है, तो इन फाइनल के लिए रो आई अपॉन सी डी ए कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस का जेड डायरेक्शन, राइट। ठीक है, ये आ गया हमारा मोमेंटम फाइनल। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना हमें, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, आ गया, ओके। सो फाइन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए बाय द वे यहाँ पे एक बेसिकली एन से या आई की यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। मैं थोड़ा यूनिट से समझा रहा हूँ, लेटर ऑन यू कैन अंडरस्टैंड। आई की यूनिट क्या होती है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये इनटू वॉट आ गया, राइट। तो बेसिकली ये टाइम अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, पी आई अपॉन लेट से, सो इनटू डी टी कर देते हैं, राइट। अब ये मोमेंटम हो गया, ठीक है, इनटू डी टी, सो इनटू डी टी, ठीक है। यहाँ पे भी ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। Yeah, so here is the when dt comes because I dA cos theta, आप बताओ I dA cos h c अपॉन लैम्डा की यूनिट क्या होगी, जूल, राइट। यहीं पे यूनिट की डिफरेंस दिक्कत हो गई थी। I dA cos थीटा का क्या हो गया, I इंटू डी ए वॉट हुआ, राइट। और नीचे जूल से डिवाइड कर रहे हो, तो इसको भी हम जूल में कन्वर्ट करेंगे बाई मल्टीप्लाइंग इंटू डी टी। सो इन डी टी टाइम में कितनी टोटल एनर्जी इंसिडेंस हो रही है, इतना आई डी ए कॉस थीटा लैम्डा डी टी, और नॉट लैम्डा, आई डी ए कॉस थीटा इंटू डी टी। सो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, डी टी टाइम में टोटल एनर्जी है आई डी ए कॉस थीटा इंटू डी टी। और एक फोटोन के पास एनर्जी एस सी अपॉन लैम्डा, इसको डिवाइड कर दोगे एस सी अपॉन लैम्डा से, कितना आ जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। आपको समझ में आ गया, राइट। पी फाइनल ये हो गया, फाइन। सो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये कितना हो जाएगा, फाइनल कितना है, रो आई डी ए अपॉन सी कॉस स्क्वायर थीटा डी टी माइनस, एंड ये इनिशियल यहाँ माइनस है, ये माइनस साइन ये कैरी होगा, राइट, ये वाला। तो माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया आई डी ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी इंटू डी टी, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा पी अपॉन डी टी इधर कर दो, डेल्टा टी या डी टी लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा अंदर, ये आ गया एफ वाई, राइट, नॉर्मल फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रो प्लस 1 आई डी ए बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर ये फोर्स आ गया तो प्रेशर कितना आ जाएगा, नॉर्मल प्रेशर, प्रेशर इन नॉर्मल डायरेक्शन क्या आ जाएगा, एफ वाई अपॉन डी ए। तो एफ वाई इतना, डी ए इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, आई अपॉन सी, आई अपॉन सी रो प्लस 1 cos square theta, all right, so this is your normal pressure, ठीक है। so corpuscular theory यही होता है, okay, so thank you so much and do subscribe to my channel, okay। if you think you have understood the question, you have learned something new and you have got help from the channel, do subscribe the channel and also ask your friend to subscribe and get more such help from my channel, okay। thank you so much, have a great learning, all the best, thank you so much, bye।